अरे क्या बात है! अभिषेक वीर मल्ल, अभी तो टी-शर्ट भी आ गई। कैमरा भी अच्छा हो गया। ऑडियो क्वालिटी एक बार सुना दीजिए, एक बार सुना। हाय हाय एवरीवन। कैसे हैं अभिषेक भाई? बहुत बढ़िया शुभम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। हम लोग बात किया शायद 1 साल हो गया ये वाला चैनल पे आके ट्रेन विद शुभम में। हाँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नहीं, 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 बहुत अच्छा आपका चैनल मैं देखता हूँ ना, मैं वैसे डेली देखता हूँ, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ रहता है चैनल पे, तो मुझे हाँ। ऐसे वो नहीं करना पड़ता है कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। मतलब नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब खोलने पे आ चुकी होती है। तो ऐसा है, बहुत ही बढ़िया लगता है अभिषेक भाई आपका चैनल देख के। तो बढ़िया, और कैसे चल रहा है बाकी सब काम? मैंने देखा आपका ऑडियो क्वालिटी, वीडियो, कंटेंट सब मतलब हाँ 10x ग्रो हो रहा है। नंबर ऑफ हाँ सब्सक्राइबर्स, व्यूज सब एकदम 10x, बहुत ही बढ़िया, बहुत हाँ ही यार, बढ़िया। मतलब अभी तुम लोग को देख के थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है। तो हाँ, डेफिनेटली। और सब्सक्राइबर्स भी इतने अच्छे लोग हैं, तो हुँ, वो लोग का फीडबैक लेके थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ। और थोड़ा बहुत करना है, जैसे मतलब और थोड़ा करूंगा इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एंड ऑल। बट या, वेरी नाइस। ये बढ़िया। नहीं, नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सब्सक्राइबर्स का जो लेके, तो हाँ, जो हमारे लर्नर्स रहते हैं वो कमेंट में बिल्कुल सच बोल देते हैं कि एग्जैक्टली ये नहीं पसंद आ रहा है भैया, इसको चेंज करो, ये नहीं है एग्जैक्टली। तो मैं तो वही फॉलो करता हूँ। हाँ, सेम। तो वैसे ही ना एक सब्सक्राइबर ने बोला कि भैया ये जो अमेज़न ने सर्वरलेस से मोनोलिथ पे कर दिया, तो हम्म। आपने जो इतना लैम्बडा और इतना सब पढ़ाया हमको, ये सब तो वेस्ट हो गया। तो मतलब क्या बताएँ अब उनको? क्या लगता है आपको कि ये जो सर्वरलेस टू मोनोलिथ हुआ है, ये हाँ, वैसे होता क्या है ये सर्वरलेस मोनोलिथ? वही है, मतलब अमेज़न ने किया, लेकिन हमें पहली चीज़ तो ये समझना है, राइट? हुँ, जो भी आर्टिकल आएगा, रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई आर्टिकल आ जाता है। लेकिन हमें करेक्ट। इंटरनली ये समझना है कि मतलब हो क्या रहा है वहाँ पे? अमेज़न ने क्यों किया? अमेज़न हुँ, में उन लोग को मतलब क्या डिफरेंस मिला और व्हाई डिड दे डू इट, राइट? तो करेक्ट। पहले हम लोग समझते हैं कि मोनोलिथिक क्या है और माइक्रो सर्विस क्या है ना? तो हुँ, सर्वरलेस मोस्टली माइक्रो सर्विस में ही होता है। तो हुँ, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सर्वरलेस एंड व्हाट इज़ मोनोलिथिक। तो मोनोलिथिक क्या है? जैसे हम लोग अपना लैपटॉप में पहले एप्लीकेशन लिखते थे, बीटेक में हुँ, या कभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक ही एक प्रोडक्ट, सीधा एक ही एप्लीकेशन बनाते थे, उसी में सब डेटाबेस, उस उसी में ये एप्लीकेशन, और हम लोग डेवो क्लास में सीधा कनेक्शन देते थे और एप्लीकेशन को चलाते थे, राइट? तो हुँ, इसमें क्या है, ये पहले यही मॉडल का एप्लीकेशन होता था, जितना भी बड़ा ऑफिस है, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया या छोटा बहुत स्टार्टअप हो गया, सब लोग मोनोलिथिक एप्लीकेशन ही बनाते थे। हुँ, फिर क्या हो गया, फ्रॉम लास्ट आई थिंक 7-8 इयर्स और 10 इयर्स, सर्वरलेस या माइक्रो सर्विस का आ गया। सो माइक्रो करेक्ट। सर्विस क्या होता है, जहां पे हम अपना एप्लीकेशन को स्मॉल, इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल एंड मैनेजेबल यूनिट्स बनाते हैं। हुँ, जैसे amazon.com ले लो। amazon.com में पहले तुम लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद मर्चेंडाइज में जाते हो, मर्चेंडाइज के बाद कार्ट में चेकआउट करते हो, उसके बाद पेमेंट करते हो, पेमेंट, उसके बाद हाँ, क्या होता है, तुम्हारा चेकआउट वाला मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल वाला आ जाता है, फिर लॉग आउट आता है। तो इतना सारा कंपोनेंट्स है ना। तो हुँ, माइक्रो सर्विस में क्या होता है, ये एक एक कंपोनेंट को इंडिविजुअल रखते हैं, ताकि लॉगिन है, लॉगिन मेजरली कौन काम करता है, फ्रंट एंड वाला डेवलपर काम करता है। हुँ, तो फ्रंट एंड वाला काम में पेमेंट्स वाला का क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन ही नहीं है। एंड ऑफ करेक्ट, द डे इट्स वन amazon.com बट डिफरेंट एप्लीकेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं एज ए डेवऑप्स इंजीनियर्स या एज एप्लीकेशन डेवलपर, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स को ना डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में बनाते हैं, इसको हम लोग माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं। माइक्रो सर्विस छोटा सर्विस है। तो हुँ, इसमें इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं। जैसे लॉगिन में कुछ चेंज हो गया, लॉगिन में कुछ फिक्स आ गया, सिक्योरिटी फिक्स या कुछ भी, तो सारा एप्लीकेशन को क्यों पूरा चेंज कोड करना है, नहीं सिर्फ चेंज लॉगिन करना को। पड़ेगा। एग्जैक्टली ना। सिर्फ लॉगिन को चेंज करो, लॉगिन को सीआईसीडी बनाओ, और लॉगिन का सीआईसीडी से लॉगिन को प्रोडक्शन में या स्टेजिंग में कहीं पे भी लेके जाओ। तो ये माइक्रो समझ सर्विस का कॉन्सेप्ट है, और यही बहुत चलता है अभी। अगर हुँ, तुम कोई भी कंपनी में ले लो, माइक्रो सर्विस स्टैंडर्ड ही चलता है। इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है जो हम लोग बात करेंगे आगे जाके, बट ये करेक्ट। ओवरऑल कॉन्सेप्ट है माइक्रो सर्विस और मोनोलिथिक में। तो अमेज़न ने क्या देखा कि उनका जो माइक्रो सर्विसेज़ थे, तो वो बेसिकली इतना ज़्यादा कॉस्ट दे रहा था, क्योंकि अब अमेज़न इतने बड़े स्केल पे है और उनके माइक्रो सर्विसेज़ बोलने के लिए माइक्रो है, बट काम तो कितना ज़्यादा कर रहे होंगे। तो हम्म, कॉस्ट उनको ज़्यादा लगा होगा और फिर उन्होंने ये डिसीज़न लिया। बट उसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया है कि हमारा जो मैंने लैम्बडा पढ़ा, जो इवेंट ड्रिवन पढ़ा, जो हाँ, एसएनएस, एसक्यूएस जितने भी चीज़ें एडब्ल्यूएस के सर्वलेस की जितनी चीज़ें पड़ी वो सब एग्जैक्टली। वेस्ट हो गई, बट रियलिटी ऐसी नहीं है, राइट? आपको क्या बिल्कुल नहीं है। लगता है?
हाँ, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। पहले तो हुँ, पहले एक एक मेजर चीज हम लोग समझेंगे कि क्लाउड में हुँ, मेजर प्लेयर कौन है। एडब्ल्यूएस। और एडब्ल्यूएस एडब्ल्यूएस, किसका है? एडब्ल्यूएस किसका है? अमेज़न, अमेज़न का है, राइट? तो करेक्ट, अमेज़न क्यों ऐसा पब्लिकली स्टेटमेंट देगा कि क्लाउड बेकार है, तुम लोग आ जाओ ऑन प्रीमाइस में? मतलब पॉइंट ही नहीं है ना बिल्कुल। तो ये सब करेक्ट, डिस्कशन क्यों आता है? क्योंकि हम लोग आर्टिकल को पूरा नहीं पढ़ते। हम लोग क्या करते हैं, अमेज़न का एक आर्टिकल आ गया जिसमें सीधा 3-4 लाइन पढ़ो और हाँ, ऐसा सोचो कि अच्छा ठीक है, अमेज़न ने सर्वरलेस माइक्रो सर्विस से मोनोलिथिक आ गया और अमेज़न हाँ, पूरा क्लाउड से ऑन प्रीमाइस आ रहा है, तो क्लाउड का पूरा बेकार है। बिल्कुल नहीं है ना। तो अमेज़न नहीं, सर्वाइव्स ऑन क्लाउड। तो अमेज़न का क्लाउड, मेजर एग्ज़ैक्टली, मार्केट है और अमेज़न इज़ अ की प्लेयर इन द क्लाउड राइट नाउ। तो अमेज़न का क्या है? उन लोग का कोई एक मोनोलिथिक, पूरा अमेज़न नहीं आया मोनोलिथिक पे। अमेज़न का कोई एक थोड़ा छोटा बहुत पार्ट है। एक एक सर सर्विस हाँ, जो एक पार्ट वीडियो, ऑफ ऑडियो बिज़नेस बोल सकते हैं। एंड हाँ, वही ना, तो नहीं बताइए, बताइए आप बता रहे थे? हाँ। तो अमेज़न का एक पार्ट ऑफ बिज़नेस जो है ना, वो लोग माइक्रो सर्विस से मोनोलिथिक में आके टेस्ट कर रहे हैं और हो सकता है उन लोग को बेनिफिट मिला। बट ये क्या है कि व्हाट पार्ट ऑफ बिज़नेस इज़ इट? और वो पार्ट ऑफ बिज़नेस को मतलब क्यों लेके आया? ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इतना इंटरनल डिटेल्स अभी नहीं पता है। अमेज़न ने क्या बोला कि हमने एक मोनोलिथिक एक माइक्रो सर्विस को, थोड़ा बहुत माइक्रो सर्विसेज को हमने मोनोलिथिक कर दिया और लेके आया। हाँ, शायद ये भी हो सकता है ना कि वो मोनोलिथिक को एक्सपेक्टेड से ज्यादा लोड आ रहा है बाहर से और उसके लिए हुँ, अभी एडब्ल्यूएस का आर्किटेक्चर शुभम ने सबको पढ़ाया ही है कि हाँ, एक एडब्ल्यूएस में आपने कोई एप्लीकेशन डाला तो उसको एक्सेस करना क्या होता है। पहले तुम्हें लोड बैलेंसर से लेके नैट गेटवे से लेके राउट टेबल्स बनाना होता है। राउट टेबल से तुम आएगा इतना सारा कंपोनेंट्स है ना, राउट हुँ, 53 ये सब। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जब द वे इट इज ऑर्गेनाइज्ड अमेज़न को ज्यादा बिलिंग आ रहा होगा उसमें। एग्ज़ैक्टली, तो उसने क्या किया, उसको मोनोलिथिक में लेके आया क्योंकि ये भी हो सकता है कि उसका माइक्रो सर्विस में इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, मोनोलिथिक में उन लोग को चलेगा। ये जो सर्कलिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मतलब अगर हम लोग पीछे जाएंगे जो मैंने बोला, वो इंपॉर्टेंट है कि ये समझो कि अमेज़न बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट में और हुँ, अमेज़न कभी नहीं बोलेगा कि क्लाउड बेकार है। अगर हो भी सकता है ना, अमेज़न थोड़ी बोलेगा कि यार क्लाउड बेकार है, तुम लोग ऑन प्रीमाइस में आ जाओ। राइट? तो वही आर्टिकल को पूरा पढ़ना है। जैसे हुँ, मतलब कोई एक वीडियो डाल रहा है या कोई एक ऑडियो सॉरी हुँ, आर्टिकल डाल रहा है, तो उसको पूरा देख के उसने क्या समझाया आर्टिकल में वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3-4 हुँ। लाइंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद हमें पूरा कंटेक्स्ट आ जाता है। बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट बताया। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा पढ़ा मैंने रेडिट पढ़ा और मैंने जितने भी ब्लॉग्स रिलेटेड है सारे पढ़े, तो उसमें से इतना समझ के आया कि जो उनका माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर था, वो बेसिकली लैम्बडा फंक्शंस और S3 इन सब चीज़ों से एग्जैक्टली। वायर्ड था। तो वो उनकी एक एग्जैक्टली। ऑडियो और वीडियो सर्विस है, जिसको हम्म। एनालाइज़ करते हैं और मशीन लर्निंग के थ्रू कुछ इनसाइट्स निकालते हैं। तो एग्जैक्टली। हाँ। मशीन लर्निंग उस वीडियो पे चलेगा, ये चलेगा, तो उनको ना बहुत बॉटलनेक्स आ रहे थे। और एग्जैक्टली। हाँ। S3 जो सर्विस है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट खाती है। वो उसका रीड, लिस्टिंग ये सब बहुत कॉस्टली हम्म। होगी। तो उनको ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक छोटी-सी चीज़ मैंने एक ब्लॉग में पढ़ी थी कि माइक्रो सर्विसेज़ सर्वरलेस विल हेल्प यू अ लॉट इफ रैन इन अ कंट्रोल्ड वे। मतलब अगर आप उसको एग्जैक्टली। कंट्रोल्ड वे में चला रहे हो, नहीं तो वो कितना भी स्पिन आउट करेगा, कितना भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट दे सकता है। तो हाँ। हाँ। वहाँ वो चीज़, जैसे आपने बताया कि बड़े लेवल पे कर रहे हैं वो लोग। तो एग्जैक्टली। बड़े लेवल पे किया एंड उनको बड़ा खर्चा आया। तो उन्होंने हाँ। उस चीज़ को हटा के, उससे सर्विस को हटा के किया और उस चीज़ का ब्लॉग बनाया। अब इसके लिए ना एग्जैक्टली। दरवाज़े खुल गए, क्योंकि जो रूबी ऑन रेल्स का जो फाउंडर था, उसने भी एक आर्टिकल डाला, डोंट बी फूल्ड बाय सर्वरलेस। तो एग्जैक्टली। हाँ। वो भी आग में घी डाल दी। तो बेसिकली हर चीज़ उसी दिन आ गई थी। तो ये अभी हाँ। लास्ट वीक। तो हाँ। ये बहुत सारी डिस्कशन चल गई, बट इन द एंड मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि सर्वरलेस इज़ हियर टू स्टे। एंड स्टार्टअप्स में अगर आप बात करो, तो मतलब हर कोई माइक्रो सर्विसेज़ में ही शिफ्ट हो रहा है। उनको मैनेज हाँ। करना बहुत ईज़ी है और लैम्बडा फंक्शंस के मतलब प्राइसेज़ बहुत कम रहते हैं और मतलब इन शॉर्ट इट्स अ विन-विन सिचुएशन। बट अगर हाँ, कंट्रोल वे में ना करे तो रहता है। और डेवऑप्स इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि कब कौन-सी सर्विस यूज़ करनी है, कब कौन-सी नहीं यूज़ करनी है। एक चीज मेरे को याद आया कि सर्वरलेस हाँ, विल नेवर गो अवे। तुमने बताया जो बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। जब मैं पुराना एक कंपनी में काम कर रहा था तो मैंने ये वाला देखा कि हाँ। फिनरा करके एक कंपनी है, फिनरा। ठीक है। तो बेसिकली ये स्टॉक्स में ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट हुँ, ये लेवल पे वो प्ले करता है। तो क्या होता है पता है, फिनरा को ये रियल टाइम अपडेट करना है कि स्टॉक मार्केट जो चेंजेस है ना, और 1 मिनट दे सेंड 1 मिलियन रिक्वेस्ट।
ठीक है, ये मोनोलिथिक कभी हैंडल ही नहीं कर सकता है। अगर फिर भी तुम कर रहे हो ना, मान ले तुम हाँ, कर रहे हो, तो तुम्हें हाँ, इतना कॉस्ट आ जाता है ना कि तुम्हें हाँ। रिसोर्स कितना, हाउ मच बिग इंस्टेंस डू यू हैव टू क्रिएट, ठीक है, क्योंकि 1 हुँ, मिलियन रिक्वेस्ट आ रहा है तो सीपीयू तुम्हें बढ़ाना होता है, रिसोर्स, हुँ। सारे रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो फिनरा ने क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग लैम्डा फंक्शंस। और लैम्डा फंक्शंस क्या होता है, थोड़े सेकंड के लिए चलता है, बस उतना एग्जैक्टली ना, तो एक छोटा सा मतलब कंटेनर जैसा होता है, उसका काम हाँ, जब हो जाता है तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। बंद हो तो जाता वो लोग मिलियंस ऑफ डॉलर सेव करते हैं उसमें। है। तो ओह! तो ये होता है ना कि ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला तो ये है, डेवऑप्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू इज द बेस्ट फॉर यू। ऐसा नहीं है कि हुँ। एक ने बोला कि माइक्रो सर्विस से इसमें आ जाओ, सही है, एक ने बोला कि सीआईसीडी जेनकिन से मत करो तो उससे करो, आ गया। तो बेसिकली क्या है, व्हाट वर्क्स फॉर यू द बेस्ट इज द बेस्ट फॉर यू, राइट। तो करेक्ट। इसीलिए हम लोग जब पढ़ाते तो सारे चीजें बोलते हैं ना, कि गिटलैब, हुँ, गिटहब, जेनकिन्स, ये सब क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम ऑप्शंस को एवेल्युएट करो और जो तुम्हें सही लग रहा है वो सही है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो आपके लिए सही है वो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टार्टअप है, लिए। उनको हाँ, फटाफट चीज़ें डिप्लॉय करनी है और उनको ना एक टीम नहीं बिठा के रखनी जो उनका मोनोलिथ बेचारा हैंडल करे। एग्जैक्टली। तो नहीं हाँ, मेंटेनर्स और वो, तो मेंटेनेंस वाला सिस्टम अभी उनको हटा रहा है, वो अब ओनर्स बना देते हैं कि यार आप ना एक छोटा हाँ। कंपोनेंट ले लो, नाउ यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपोनेंट। हुँ, हुँ। तो जैसे मुझे जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे मुझे 3-4 माइक्रो सर्विसेज़ का ओनर बना के रखा है। बट सही है। कभी भी हाँ, एक भी मोनोलिथ का ओनर नहीं बनाया मुझे। नहीं बना तो सकते ना। हाँ, हाँ, वो हो ही सकता है, दैट इज़ नॉट हाँ। पॉसिबल। तो ये एक मैंने स्टार्टअप्स में बहुत देखा, तो मुझे तो लग रहा है कि इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, हाँ, मतलब हाँ, बहुत ही ऑब्वियसली, हाँ, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, क्योंकि ये अभी मतलब बोलना भी बहुत ये हो जाता है कि माइक्रो सर्विसेज विल गो अवे या कुछ भी गो अवे। अगर पीपल इवन स्टार्ट इवैल्यूएटिंग राइट नाउ ना, तो 15-20 इयर्स आराम से लग जाता है, राइट? इवन करेक्ट। इफ पीपल स्टार्ट राइट नाउ तो उसको जाने के लिए 15-20 साल तो आराम से लग जाता है। इतने सारे ब्लॉग्स आ रहे थे, सर्वरलेस ये है, सर्वरलेस वो है, तो मुझे तो फिर गुस्सा आ रही थी कि मैं तो मतलब एडवोकेट हूँ सर्वरलेस का, मुझे सर्वरलेस के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। तो ऐसा हो रहा है कि लोग अभी धीमे-धीमे बोल रहे हैं कि जितना कॉस्ट हम लोग एडब्ल्यूएस को दे रहे हैं, अज़ूर को दे रहे हैं, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स को दे रहे हैं, अगर वही चीज़ ऑन प्रेम हो जाती, तो हाँ, वो कॉस्ट बच जाती। जैसे लोगों ने बोला कि सर्वरलेस की जगह मोनोलिथ आ जाता तो कॉस्ट 90% तक अमेज़न ने बचा लिया। काइंड ऑफ इनकम्प्लीट है कि एक ही एग्ज़ैक्टली, सर्विस हाँ, के लिए। तो वैसे ही हो रहा है कि पब्लिक क्लाउड की जगह ऑन प्रेम वापस आने वाला है। तो हाँ, वो भी किसी हद तक सही है या गलत है या क्या है? आपका क्या इसमें ख़्याल है? हाँ। तो अभी रिसेंटली मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया, राइट? तो हाँ, उसमें भी मैंने इतना डिटेल में समझाया कि हाँ, तो क्या रोल है। जैसे मैं पहले भी बोल रहा था ना कि आप पूरा देखो तो आपको समझ में आता है कि ऑथर क्या बोल रहा है। उसमें भी हुँ, मैंने ऐसा समझाया कि जो कंपनीज है जैसे टेलीकॉम हो गया और हाँ, कंपनीज जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग फाइनेंस हो गया, तो उन स्टॉक लोग के लिए ना मार्केट दो चीजें बहुत क्रिटिकल होता है उन लोग के लिए। एक क्या होता है, उन लोग के लिए क्रिटिकल होता है सिक्योरिटी, राइट? हुँ, और एक चीज उन लोग के लिए क्रिटिकल होता है, मतलब कॉस्ट तो होता ही है बट कॉस्ट इज सेकेंडरी थर्ड, राइट? हुँ, बट उससे ज्यादा उन लोग को क्या होता है कि एक सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा चीज वो लोग इतना स्केल में करते हैं, राइट? तो हाँ, इतना स्केल में करने करने से क्या होता है, उन लोग को मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज वो भी इंपॉर्टेंट होता है और थर्ड पैसे होता है जैसे कॉस्ट। तो करेक्ट, इतना बड़ा कंपनीज जब वो लोग कर रहे हैं क्लाउड पे, उन लोग को इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है बिकॉज अभी मैं वो समझा रहा था कि क्लाउड इंजीनियर जो होता है ना, ये हेवीली पेड इंजीनियर्स है। जैसे हुँ, पहले क्या होता था, कौन मैनेज करता था, ये सर्वर सिस्टम, ये सब सिस्टम इंजीनियर्स करते थे। तो सब सिस्टम एडमिन हाँ, इंजीनियर्स बेचारा वो लोग मतलब बहुत सस्ते में आ जाते थे। अब क्लाउड इंजीनियर्स क्या हो गया कि इतना महंगा है, जैसे मतलब आप लोग देख ही सकते हैं कि क्लाउड इंजीनियर्स का पैकेज क्या है, क्लाउड इंजीनियर्स क्या कर रहा है। जहाँ पे वो लोग दो सिस्टम इंजीनियर्स को लेके आते थे ऑन हुँ, प्रीमाइस पे, क्लाउड पे भी वो लोग इतने ही लोगों को लेके आ रहे हैं। और क्या हो रहा है, इन लोग को 2x 3x पे करना होता है। तो हुँ, पे करना एक चीज है, बट क्लाउड पे जाने के बाद उसको जो एक उन लोग का थॉट प्रोसेस है कि मैनेजमेंट रिड्यूस हो जाता है, बट वो नहीं हो रहा था क्योंकि इतना ही लोग मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि सिक्योरिटी करना पड़ता है, एपीआई गेटवे करना पड़ता है, डुप्लीकेशन करना पड़ता है, क्रॉस साइट करना पड़ता है, राइट? तो क्लाउड में हुँ, भी ऐसा नहीं है कि हम लोग एक एप्लीकेशन डाल दिया और क्लाउड पे चल रहा है। हम लोग को हाँ, बहुत सारा मैनेज सर्विसेज यूज करके एप्लीकेशन को रन करना होता है। तो हुँ, दैट दैट सेइंग लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए या लार्ज, बहुत ही लार्ज कंपनीज के लिए, दे आर स्टिल एवेल्युएटिंग कि क्लाउड पे रहना है, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड, हुँ, राइट? ओके, तो प्राइवेट
प्राइवेट क्लाउड में जो है, जो अपना खुद का कंपनी है, खुद का कंपनी के हाँ, अंदर डाटा सेंटर बनाओ और उसको मैनेज करो जैसे चाहिए वैसे। तो वो लोग अभी एवेल्युएट कर रहे हैं, कुछ कुछ कंपनी के लिए वो सक्सेसफुल हुआ कि ऑन प्रेमाइज में आके उन लोग का सिक्योरिटी बढ़ गया और कॉस्ट भी सेव हो गया। बट सेइंग दैट, इतना सारा स्टार्टअप्स है, इतना सारा मिड स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग के लिए क्लाउड बहुत ईजी है कि सीधा कंपनी हुँ, बनाओ, सीधा कंपनी बनाओ और क्लाउड पे अकाउंट बनाओ और चलाओ। हाँ, बहुत एग्ज़ैक्टली। ईजी है ना। हाँ, इ- नहीं तो तुम्हें क्या करना है कि आईबीएम के पास जाओ, एक सर्वर खरीदो, फिर उसके लिए एक एसी रूम बनाओ, फिर उसके लिए एक रैक बनाओ, और फिर इसके लिए मेंटेनेंस के लिए कोई कंपनी को हायर करो, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एक बंदे को हायर करो, राइट। हाँ, फिर केबल्स लगाना है, सॉकेट चेक करना है, हमेशा ये चेक करना है कि 24/7 वहां पे सब कुछ चल रहा है। तो इतना हाँ, कौन करेगा। तो स्मॉल स्केल मिड स्केल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सोचना हुँ, भी नहीं है। और लार्ज स्केल के लिए शायद वो लोग अभी एवेल्युएट करेंगे, आगे देखते हैं कि कुछ कुछ कंपनी हुँ, सक्सेसफुल होगा, कुछ कुछ नहीं होगा। बट एज क्लाउड इंजीनियर्स, वी आर क्लाउड इंजीनियर्स फॉर पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, सो इट प्राइवेट। शुडेंट मैटर कि तुम लोग का क्या है, तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है और कॉन्सेप्ट कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया कि आपको मतलब कंपनीज़ इवैल्यूएट कर रही है। तो हम्म, मतलब ऐसा कि कोई वर्डिक्ट नहीं है कि ये चीज़ बंद हो गई है। तो मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे वो हो जाते हैं कि यार अभी तो ऑन प्रेमाइस आ गया, तो जो डेवऑप्स इंजीनियर हमने जो टूल सीखे थे, एडब्ल्यूएस सीखा था, ये सब सीखा था, वो तो चला गया। मैंने कहा अरे यार भैया नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं। गया है। तो मतलब और ऐसा रहता है जैसे आपने बहुत सही बात बोली कि स्टार्टअप्स तो अब मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मैंने अपने टीम लीड से पूछा कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? तो टीम हाँ। लीड ने बताया कि यार मैं ना 15 साल से हूँ। तो हम्म। इस इंडस्ट्री में और पहले हम लोग ऑन प्रेम थे और उसमें क्या था कि ऑन प्रेम में पहला तो कॉस्टिंग, दूसरा मैन पावर ये सब चीज़ें था, सर्वर सेटअप जो आपने बताया। फिर बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि लेट्स से एक जो मेंटेनर है, जो पूरा सर्वर रूम देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, अब उसका काम लेट्स से खत्म हो गया। अब हाँ। उसको फायर करो या ये करो मतलब उसको मैनेज करो उस आदमी को भी। फिर आया क्लाउड, जहाँ पे एडब्ल्यूएस के एम्प्लॉइज़, एडब्ल्यूएस का सपोर्ट सब कुछ उनका है। तो कल को कोई सर्विस बंद भी करनी हो ना, तो आदमी को बस वो बटन क्लिक करना है टर्मिनेट बस, उसको कुछ नहीं करना है। तो ये एग्जैक्टली। चीज़ ना जो इतना काइंड ऑफ खिलौना मिल गया ना स्टार्टअप्स को या ये कंपनी को, तो मुझे लग रहा है कि अब चाहे जो हो जाए कि वो खिलौना नहीं छोड़ने वाला है एंड आई थिंक एडब्ल्यूएस का भी यही पॉइंट है कि वो मतलब इतना बड़ा गेम प्लेयर बन चुका है कि ये इतना अच्छे प्यारे-प्यारे सर्विसेज़ दे रहा है, हर टाइप को सर्विसेज़। आई थिंक वो वापस ऑन प्रेमाइस पे जाना फॉर स्टार्टअप्स फॉर मिड सेल मतलब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल ही लगा है। अगर मैं खुद की कंपनी लेके चलता, तो जो मैं इतने में ही सेटअप है। अगर आप ध्यान से देखो इसके पीछे मेरा बेड है, तो मेरे पास तो सर्वर रखने की जगह भी नहीं है। तो मेरे लिए तो एडब्ल्यूएस, अज़्योर, क्लाउड सर्विस हाँ। प्रोवाइडर ही एवरीथिंग। तो अब बड़ी जैसे आपने बताया कि स्टॉक या फिर बैंक्स हो गए, अब हम्म। उनके पास है इवैल्यूएट करने के लिए पैरामीटर, तो वो लोग सोच सकते एग्जैक्टली। हैं। बट दैट इज़ जस्ट 1% ऑफ व्हाट द एंटायर हाँ। इंडस्ट्री 1 और 2%। तो हम लोग को ना जो बड़ा पिक्चर है ना उसको देखना चाहिए। तो एग्जैक्टली। as you said कि as cloud engineers we should be ready for both or we should be यस। be there with all the technologies तो हम्म। भले ही वो 99% के लिए या 1% के लिए आपको अपनी मेहनत पूरी रखनी है आपकी जो डेडिकेशन है जो आपका नॉलेज है वो 100% रखनी है डरना नहीं है कि यार ये हो गया इसने और आर्टिकल्स हाँ। को भी पूरा पढ़ना है ये सब चीजें हैं तो एग्जैक्टली। आई थिंक और आपका वीडियो मैंने एंड तक देखा तब मुझे क्लैरिटी मिली कि ये तो बहुत सही वैलिड पॉइंट्स है एंड हम्म। ये चीज आ रहा है क्योंकि लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में कर रहे हैं क्योंकि हर किसी को है तो तभी बहुत ही और जो लोग एंड तक रुके हुए हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने भी पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखा थंबनेल को देख के या फिर टाइटल को देख के डिसाइड नहीं कर लिया कि ये वो चीज़ है। तो एग्जैक्टली। अच्छा लगा मुझे। तो अभिषेक भाई आप क्या बताना चाहोगे जो लोग जस्ट बडिंग क्लाउड इंजीनियर्स हैं या जस्ट हम्म। बडिंग उन्होंने अभी सर्वलेस सीखा है या सोच के चल रहे हैं। तो ये जो एंटायर दिस डिबेट और ये पूरा जो मार्केट में चल रहा है ना कि इतना कट हो गया, इतना ही हो गया। क्या इससे आपकी लर्निंग पे कुछ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए क्या? पहली चीज तो मैं ये बोलता हूँ कि किसी चीज पे पैनिक मत हो जा, राइट। तो कोई एग्ज़ैक्टली। हर रोज कुछ नया आता ही रहता है, जैसे चैट जीपीटी आ गया, ओपन एआई आ हाँ, गया, फिर सर्वरलेस आ गया, सर्वरलेस बंद, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, ये तो इंडस्ट्री में आता ही रहता है, राइट। तो करेक्ट।
इससे हमें पैनिक नहीं होना है, लेकिन उससे सीखना है कि मतलब ये क्यों बोल रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि अमेज़न सर्वरलेस से जब वो मोनोलिथिक कर रहा है तो उसको फ़ायदा हो गया, तो मतलब हाँ, उससे वो बोलना क्या चाहता है कि मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस, और इसको मतलब ये डिफरेंस से कैसे फ़ायदा मिला और इसका आर्किटेक्चर का डिफरेंस क्या है, तो वहाँ से हुँ, सीखो। किसी चीज़ पे ना व्हाई पे फ़ोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम अगर व्हाई पे हुँ, फ़ोकस करेगा ना, तुम आर्टिकल को देख के पैनिक नहीं होगा, बट एंड ऑफ द डे आफ्टर रीडिंग दैट आर्टिकल यू विल लर्न समथिंग। लर्न वो समथिंग हाँ, इम्पोर्टेंट है। लर्निंग इम्पोर्टेंट है, पैनिक होना नहीं इम्पोर्टेंट है। राइट? तो हुँ, वही मतलब इतना बड़ा चीज़ अभी हम लोग बहुत छोटे लेवल पे है ना, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक कंपनी का। तो हाँ, हाँ, अगर अमेज़न वहाँ पे कुछ कर रहा है, तो तुम्हारे लिए हाँ, इम्पैक्ट होना भी है, तो वो 10-15 साल के बाद होगा। इतना सारा कंपनी है, सब हम लोग मैनेज करके सब वापस आएगा ना, तब तक तू शायद रिटायर भी हो जाएगा। तो इतना मत सोचो, बट उससे सीखो कि मतलब क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लाउड इंजीनियर के लिए। और क्लाउड में अभी भी जैसे बहुत सीखने में है, राइट? हुँ, क्लाउड प्रोवाइडर्स को सीखना है, क्लाउड इंजीनियर्स को सीखना है। और मतलब करेक्ट, हम लोग, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं क्लाउड प्रोवाइडर्स को बोलो कि ये चेंज करना है, वो चेंज करना है। बट अगर तुम हुँ, मार्केट को देखेगा, क्लाउड प्रोवाइडर्स को बहुत चीजें हैं जहाँ पे वो लोग भी इंप्रूव करेगा। और एज क्लाउड इंजीनियर्स वी ऑल्सो हैव टू इंप्रूव, कि क्लाउड प्रोवाइडर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को लेके आना पड़ेगा। और जब वो सिक्योरिटी हुँ, को लेके आएगा, एज क्लाउड इंजीनियर मुझे सिक्योरिटी का सीखना पड़ेगा, राइट? एग्ज़ैक्टली तो ये हमेशा लर्निंग है, बहुत चलता रहता है। हाँ, तो इतना मत सोचो क्या चल रहा है, जो आ रहा है तुम्हारा साइड सीखो, अच्छा है उससे पॉजिटिव ले लो, आगे बढ़ो, बस इतना ही बोलता क्या हूँ मैं। बात है, क्या बात है अभिषेक भाई, हर बार जब आप चैनल पे आते हो ना हम लोग को मतलब मोटिवेट कर देते हो, सिखा देते हो और जो मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप उनमें भी एकदम जोश भर देते हो। सो थैंक यू सो करेक्ट। मच अभिषेक भाई थैंक यू। आप आए चैनल पे और आपने मतलब सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर कर दिए सर्वलेस मोनोलिथिक के, क्लाउड ऑन प्रेम के और पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड आपने मतलब ए टू ज़ेड सब बता दिया। सो अब आप पे है लर्नर्स आपको बस फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे, अपनी मेहनत एग्जैक्टली। पे और वो क्लाउड इंजीनियरिंग, डेवऑप्स एसआरई जो भी आप बनना चाहो, वो जॉब आपको मिले एंड आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा करो। सो थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच अभिषेक भाई। थैंक यू चलो सो गाइस, मच। सी यू सून, बाय, टेक केयर। सी यू इन डेवऑप्स पे चर्चा। बाय बाय, बहुत चलो। जल्द। ओके, ओके। थैंक यू सो मच भाई। सो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेंड विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।